फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी तक AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को क्लियरेंस नहीं मिली है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से, जिसकी वजह से फंड्स भी अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं और ऐसा मानकर चला जा रहा है कि जो AMCA का प्रोग्राम है इसमें फर्दर डिलेज हो सकती हैं। तो अगर हम इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम की बात करें तो इसमें हम वैसे ही पीछे चल रहे हैं और जो पहले प्रोटोटाइप का रोल आउट 2026 में प्लान किया जा रहा था, अभी के हिसाब से अगर हम चीज़ों को देखें तो किसी भी हालत में इस टाइमलाइन पर एयरक्राफ्ट को रोल आउट करना पॉसिबल नहीं है। अगर 2024 में भी फंड्स क्लियर होते हैं तो कम से कम 2027-2028 से पहले रोल आउट यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। तो जो पहले 2030 में सर्विस इंडक्शन मानकर चला जा रहा था आमका मार्क 1 का, वो किसी भी हालत में पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा है। इवन ही 2032-2033 तक हो पाएगा, ये भी मुश्किल ही नज़र आ रहा है। उसके बाद आमका मार्क 2 की बात करें तो वो 2035 से 2037 के बीच में ही सर्विस में इंडक्ट हो पाएगा, इसके चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो फंड्स रिलीज होने के बाद कम से कम 36 महीने का समय वैसे ही प्रोटोटाइप के रोल आउट में लगता है। तो अगर 2024 में रिलीज़ हो रहे हैं तो 2027 तक ही रोल आउट हो पाएगा। और क्योंकि ये 5th जनरेशन फाइटर है तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय भी लग जाए। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि CCS द्वारा फंड्स क्यों रिलीज़ नहीं किए जा रहे हैं। तो इस पर कोई क्लियर आंसर नहीं है। कुछ स्पेकुलेशन है कि हो सकता है CCS द्वारा वेट किया जा रहा हो साफरान और DRDO के बीच में जो जेट इंजन बनाया जाएगा उसकी डील के कंक्लूजन का। तो अगर ये रीज़न है तो ये एक्चुअली काफ़ी अजीब बात होगी, क्योंकि आमका मार्क 1 जो है उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी डील अगेन कंक्लूड होनी बाकी है। पर सेम इंजन तेजस मार्क 2 में भी लगेंगे, जिसकी फंडिंग को पहले ही अप्रूव किया जा चुका है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, क्योंकि इंजन डील के कंक्लूजन की वजह से पूरा 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम रोकना, जिसमें जो मार्क 1 है उसके लिए वो इंजन प्लान भी नहीं किए गए हैं, सेंस नहीं बनाता। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सीधे आमका मार्क 2 पर काम किया जाएगा, आमका मार्क 1 नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जो प्रोटोटाइप है ये F414 इंजन के साथ ही फ्लाई करेंगे। क्योंकि अगर ये प्लान करके चला जा रहा है कि जो साफरान के साथ इंजन बनाया जाएगा उसी के साथ प्रोटोटाइप भी डेवलप किया जाएगा, तो एक दशक आप यहाँ पर और ले लीजिए, जो अगेन बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है और इवन इसको तेजस मार्क 2 प्रोग्राम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया जाता है। उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए फंड्स रिलीज़ नहीं किए गए हैं। बाकी इस पर जो लास्ट अपडेट गवर्नमेंट की साइड से आया था ये 2022 मार्च को आया था, जिसमें ये बताया गया था कि CCS के अप्रूवल के लिए जो तैयारियां हैं ये चालू कर दी गई हैं। यहाँ पर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की बात चल रही थी और अभी 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और अप्रूवल नहीं आया है। बाकी इसी साल अप्रैल में भी रिपोर्ट आई थी कि DRDO ने CCS को अप्रोच किया है AMCA प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए, लेकिन उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आया कि यहाँ पर अप्रूवल मिली है या नहीं मिली है। कई बार CCS की मीटिंग्स हुई और कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को एक्विजिशन को मंजूरी दी गई, पर AMCA प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। इंटरेस्टिंगली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली DRDO से कहा है कि वो अपने कोर कॉम्पिटेंस पर ध्यान दें और टाइम डिलेस को अवॉइड करें, साथ ही साथ कॉस्ट ओवररन्स को अवॉइड करें। लेकिन यहाँ पर अगर फंड्स ही अप्रूव नहीं होंगे तो टाइम डिले तो अपने आप ही होगी। तो ये एक्चुअली मिस्ट्री बनी हुई है कि एक्चुअल रीज़न यहाँ पर क्या है फंड्स को ना अप्रूव करने का, क्योंकि जो रीज़न यहाँ पर मान के चला जा रहा है या फिर इनसाइडर्स ने बताया है, अगर ये सही है तो ये काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल है और ज़बरदस्ती प्रोग्राम को डिले कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये डिले हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, चाइना के पास एक 5th जनरेशन फाइटर पहले ही सर्विस में है, दूसरा सर्विस में इंडक्ट होने वाला है। वहीं पर टर्की ने अपने 5th जनरेशन फाइटर को रोल आउट कर दिया है, टेस्टिंग ट्रायल चल ही रहे हैं, उसको फ्लाई भी कर लिया जाएगा। और जिस पेस में वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनका ये जो एयरक्राफ्ट है ये हमारे AMCA से पहले टर्किश एयरफोर्स द्वारा इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो खैर उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन टर्की द्वारा कोशिश करी जा रही है कि इनके 5th जनरेशन फाइटर को एक्सपोर्ट भी किया जाए, जिसके लिए वो पाकिस्तान को पहली चॉइस देख रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर इंडिया से पहले आ सकता है, जो कि हमारे लिए एक बड़ा सरदर्द बन सकता है,
और अनफॉर्चुनेटली उस थ्रेट को हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एक थ्रेट पहले से ही सर पर है जो कि चाइना है। इन्होंने अपने J-20 पहले इंडियन बॉर्डर के पास डिप्लॉय भी किए थे, जो कि इनकी फ्यूचर डिप्लॉयमेंट को प्रेडिक्ट भी करता है, क्योंकि J-20 के नंबर ये वैसे ही बढ़ा रहे हैं। जब सफिशिएंट इनके पास हो जाएंगे तो ये इंडियन बॉर्डर के पास भी उनको डिप्लॉय करेंगे। फिलहाल के लिए साउथ चाइना सी को फोकस बना रखा है, लेकिन धीरे धीरे ये अपने प्लेटफॉर्म्स को दूसरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर डिप्लॉय भी करेंगे। और जवाब में फ़िलहाल के लिए हमारे पास 36 रफाल को छोड़कर कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म अनफॉर्चुनेटली नहीं है। क्योंकि अगर आप J-20 की कैपेबिलिटी को देखें तो रफाल को छोड़कर इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म उस कैपेबिलिटी को मैच नहीं करता है। होपफुली जो CCS अप्रूवल है ये AMC के लिए जल्दी मिले, ताकि इस प्लेटफॉर्म पर हम जल्द से जल्द काम कर सकें और जो टाइमलाइन हमने पहले रखी थी उसको अचीव कर पाएँ। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।